मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, जैसे कि हमें ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, बिकॉज दे हैव अ हाई कैलोरिक वैल्यू एंड द बॉडी नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ देम ऑन अ डेली बेसिस। तो माइक्रो में विटामिन और मिनरल हैं, तो ये जो हैं ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। और वाटर जो है ये इसकी अपनी ही जगह है। 2.5 लीटर वैसे कहते हैं कि डेली वाटर अपटेक करना चाहिए, लेकिन वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर जगह पे मौजूद है। वाटर मिनरल बैलेंस करता है, न्यूट्रिएंट्स ब्लड में लेके जाता है। इसके डिफरेंट वो हम वन बाय वन जब इसको एक एक टॉपिक करेंगे, एक एक न्यूट्रिएंट्स को स्टडी करेंगे तो तब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। तो ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स मोनोमर्स हैं ग्लूकोज के ही। छोटे छोटे शुगर मालिक्यूल मिलकर ग्लूकोज के मालिक्यूल, शुगर मालिक्यूल मिलकर बड़े कार्बोहाइड्रेट्स की चेन बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में बॉडी के अंदर, एंड ये मेन सोर्स है फ्यूल का। और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं फॉर ऑल फिजिकल एक्टिविटी। कार्बोहाइड्रेट उसके अलावा फूड में ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और दूसरे नट्स वगैरह में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट आप अपनी डेली, हम ब्रेड लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो ये सारी हमारी डेली इनटेक में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है। कार्बोनेटेड वो जो बोटल्स आप लेते हैं कार्बोनेटेड, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हमारी डेली अपटेक जो है कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा है। आगे प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे मालिक्यूल से बने होते हैं, जो कि जिनको अमाइनो एसिड कहते हैं। तो अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, और ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मालिक्यूल से मिलकर बनते हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी बनाए जाते हैं और हमें ओरली लेने भी पड़ते हैं। तो कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और कुछ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड जो कि हम अपनी बॉडी के अंदर ही बनाते हैं उसको नॉन इसेंशियल कहते हैं, और जो हम नहीं बना सकते, बॉडी बाहर से लेती है, उसको इसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। तो इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हम नेक्स्ट जब हम इसको डिटेल में करेंगे तो ये इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। उसके अलावा प्रोटीन जो है डेवलपमेंट में, मसल्स ग्रोथ में, रिपेयर्स में, उसके अलावा टिश्यू की रिपेयरमेंट के लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग के लिए इंटेंस जब हो जाती है तो उसमें भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये जो है 4 कैलोरी पर ग्राम प्रोटीन मौजूद होती है, रिक्वायर होती है। मैम बीच में से कुछ स्लाइड्स ना मिस हो गई हैं मैम, वो कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। ओके ओके, चलिए ठीक है, हम पहले प्रोटीन पढ़ लेते हैं फिर फैट को पढ़ते हैं। ओके मैम। विटामिन जो है वो, अच्छा विटामिन आ गया। प्रोटीन भी ग्रेन्स में, सीरियल्स में, नट्स में। हाँ जी मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रही है, ऊपर से हम ना स्लाइड नंबर 4 या 5 पे थे और आपने 10, 11 से स्टार्ट कर दिया है। जी कौन सी स्लाइड पे थे मैम? जब आपका यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था तो हम स्लाइड नंबर 4 या 5 पे थे। ये तो सारा पढ़ाया मैंने। अच्छा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, कहाँ थे आप? जी बोले। जी मैम पीछे करें और इससे पहले तो जी यहाँ पे थे। नहीं यहाँ पे स्लाइड नंबर 4 पे हैं। हाँ जी जी मैम, यहाँ से पढ़ना है। अच्छा, तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा एरिया है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि बॉडी को, एक एथलीट है जो उसको कितनी न्यूट्रिशन चाहिए उसमें, और उसका क्या क्या उसके रिस्पॉन्स हो सकते हैं। आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को हम इस तरह भी कह सकते हैं, कोई भी डाइट प्लान जो कि डिज़ाइन किया जाए एथलीट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। एक ऐसी साइंस, एक ऐसा डाइट प्लान जो कि हम डिज़ाइन करते हैं ताकि एथलीट की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, वो अच्छा वर्क कर सके, अच्छा प्ले कर सके।
तो एक ये स्पेशल एरिया है जो कि रिजर्व होता है सिर्फ एथलीट्स के लिए। और एथलीट्स कौन से होते हैं? एनी इंडिविजुअल हु इज रेगुलरली एक्टिव, यानी वो फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहा हो या कोई प्लेयर हो, उसको एथलीट कहते हैं। समझ आ रही है? जहाँ आपको आवाज ना आए मुझे वहीं बता दीजिए, ताकि दोबारा कंफ्यूजन ना हो और टाइम भी ज़ाया ना हो। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज टू अ प्रैक्टिकल डेली ईटिंग प्लान। जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम खाएंगे, मतलब जो एथलीट खाएगा, वो फोकस करेंगे इसको कि वो कितना हमें फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है, कितनी रिपेयरिंग कर रहा है, कितने रीबिल्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। उसके अलावा जो प्लेयर है उसकी परफॉर्मेंस कितनी इंक्रीज हो रही है, उसकी हेल्थ भी कितनी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद है इसको, ये तो हो गया स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल साइंस। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिएंट्स जो हम ले रहे हैं उनको कितने टाइप्स के हैं और कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में है। मैक्रो जो है हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, और जो माइक्रो है नाम से जाहिर है, माइक्रो, माइन्यूट, स्मॉल, हमें स्मॉल क्वांटिटी में, एक माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं वो उसी में माइक्रो की भी जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, वो पूरी हो जाती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में है प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, और माइक्रो में है विटामिन और मिनरल्स। और जो सोर्सेज है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के, वो सीरियल्स हो गए, व्हीट हो गए। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, शो हो रही है। ठीक है। नट्स, ऑयल सीड के सारे सोर्सेज हैं। और माइक्रो मेनली तो हम जो मैक्रो ले रहे होते हैं उसी में इसकी कमी पूरी हो रही होती है। इसके अलावा उन्होंने फ्रूट्स, एग्स, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि पहले मैंने बताया है कि अगर हम पालक लेते हैं तो उसमें मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसकी कमी को पूरा कर रहे हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक सिस्टम जो हमारी जिस्म में हो रहे हैं उसके लिए, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कोई भी डिजीज है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, के पहले हो गया, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था कि इसमें वही चीज़ें बार बार लिखी हैं। वो वैसे था, मैंने आपको बता दिया, और ये लिखा हुआ है आप लोग, मतलब माइक्रो है, माइक्रो नाम से जाहिर है माइक्रो छोटे, तो बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए हैं, बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है, कैलोरिक वैल्यूज होती हैं इनकी। उसके अलावा वाटर है, इसकी तो अपनी ही प्लेस है। वाटर 2.5 लीटर तक एक नॉर्मल इंडिविजुअल को लेना चाहिए, और जैसे एथलीट्स हैं उनको ज़्यादा लेना चाहिए। ये तो बॉडी पे और जेंडर पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट, आगे इसकी क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट किसके किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूल्स के। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और 1 ग्राम के लिए 4 कैलोरीज होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, फॉर ऑल फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं? ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क। हम अपनी ब्रेड लेते हैं सुबह, तो वो कार्बोहाइड्रेट के ही सोर्स है। इसके अलावा फ्रूट्स ले रहे हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट बिग सोर्स है और इजीली कंज्यूम हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद प्रोटीन है। प्रोटीन अमाइनो एसिड के, जैसे कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, इसी तरह छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से एक पूरा एक कंपाउंड बनता है, एक न्यूट्रिएंट बनता है। तो प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। और किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के। और अमाइनो एसिड एसेंशियल भी होते हैं, नॉन एसेंशियल भी। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, तो हम उसको लेते हैं बाहर से, उसको कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। और कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी अंदर ही बना रही है, उसको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। कुछ कंडीशनल अमाइनो एसिड भी होते हैं जो एक खास कंडीशन में बॉडी बना रही होती है, तो जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। और प्रोटीन के फंक्शन क्या है? रिपेयर में, मसल्स में, ग्रोथ में, बॉडी टिश्यू में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा रिकवरी के लिए मसल्स की, टिश्यूज़ की, कोई इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग करता है तो उसमें मसल्स टिश्यू की रिकवरी के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर ग्राम के हिसाब से 4 कैलोरीज होती हैं। और प्रोटीन हम कहाँ से लेते हैं? ग्रेन से, वेजिटेबल से, उसके अलावा मिल्क से, एग बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन, मीट,
चिकन में लूज अमाइनो एसिड की चेन होती हैं और जो मीट वगैरह है उसमें स्ट्रॉन्ग चेन होती है अमाइनो एसिड की। तो आप चिकन ले लो या मीट ले लो। एथलीट अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है मीट और तो आप चिकन भी ले सकते हैं। उसमें बस यही फ़र्क होता है कि लूज चेन होती हैं, तो उसमें ज़रा स्ट्रॉन्ग चेन होती हैं, ज़्यादा कंडेंस होती हैं। उसके बाद फैट है। फैट भी छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं जिसको फैटी एसिड कहते हैं। तो अदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बने होते हैं। उनको फैट्स को लिपिड्स भी कहते हैं और प्लांट से भी लिए जाते हैं, एनिमल से भी लिए जाते हैं। जैसे कि जो है अगर रूम टेम्परेचर पे है, सॉलिड है तो वो फैट है, तो जिसको वेजिटेबल घी कहते हैं, वनस्पति। और अगर वो लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे तो उसको ऑयल कहते हैं। ट्राइग्लाइसराइड जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट है। अदर फैट्स इंक्लूड है कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स। 9 कैलोरीज होती हैं 1 ग्राम में और ये कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। और ये प्राइमरली फ्यूल के तौर पे यूज होता है एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और किस में होता है? बटर में, सैलिड में, ऑयल्स में, उसके अलावा मीट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, नट्स में, एवोकाडो, नाशपाती में एंड सम अदर ग्रेन प्रोडक्ट्स। उसके बाद विटामिन्स हैं। विटामिन्स भी लार्ज क्लास और न्यूट्रिएंट्स के हैं और इसमें क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, इससे मिलकर बनते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड और दूसरे एलिमेंट्स। ये डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये एड करते हैं, मदद करते हैं कि हम दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी इनके ज़रिए से ले सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। वाइड वैरायटी ऑफ बॉडली फंक्शंस के लिए प्रोसेस के में इन्वॉल्व होते हैं। बॉडी को हेल्दी और डिजीज़ फ्री, जैसे कि पहले बताया था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो यही है डिजीज़ फ्री, यानी डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनको वाटर सॉल्युबल और वाटर फैट सॉल्युबल क्लासिफाई किया गया है ये बेस पर मेथड, और किसकी बेस पर? उनके अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की बेस पर। तो फैट सॉल्युबल में विटामिन बी, सी आते हैं और फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई एंड के आते हैं। विटामिन डी आपको पता होगा कि सूरज से हम ले सकते हैं, विटामिन डी डायरेक्ट लेते हैं। जो सन रेज होती हैं उससे हमें विटामिन डी प्रोवाइड होता है। विटामिन उसके अलावा फूड में किसमें? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मीट, बीन्स, मिल्क और सम फैट्स से भी लिए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सप्लीमेंट भी लिए जाते हैं, जिनसे ये अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो आजकल वो रिकमेंड करते हैं कि विटामिन सप्लीमेंट लें, विटामिन डी सप्लीमेंट और दूसरे। उसके बाद मिनरल्स हैं। मिनरल्स भी लार्ज ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं और ये डिफरेंट कंपाउंड्स, वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, कैल्शियम etc। लेकिन इसमें कार्बन नहीं होती, दे लेक कार्बन। वो स्ट्रक्चरल रोल इनका है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में टिश्यूज़ की। इसके अलावा ये रेगुलेशन करते हैं बॉडी की और इन नीड ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड इन द ब्लड एंड इंक्रीज द लॉस ऑफ स्वेट। एंड ये इंक्रीज करते हैं नीड की कि ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड ब्लड में ऑक्सीजन कैरी की जा सके। उसके अलावा स्वेट लॉस को इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द बॉडी, ऑल विच हिंग ऑन द एडिक्वेट इनटेक एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डाइटरी मिनरल्स। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है तो ज़ाहिर बात है ये यूज़ होंगे और ये नीड करें, ज़्यादा हमें ऑक्सीजन ब्लड से चाहिए। उसके अलावा स्वेट ज़्यादा आएगा, पसीना ज़्यादा आएगा, पसीने का लॉस होगा और इलेक्ट्रोलाइट का भी। जैसे पसीने में अक्सर कलर आ जाता है, कपड़ों पे कलर वाइटिश सा कलर नजर आता है, तो वो मिनरल्स ही निकल रहे होते हैं। तो जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या ज़्यादा पसीना वगैरह आएगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट का भी अखराज होगा। मिनरल्स को भी आगे मेजर मिनरल्स में और ट्रेस मिनरल्स में डिवाइड किया गया है। मेजर में जो है कैल्शियम है, सोडियम है, पोटासियम, क्लोराइड, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर हैं। ट्रेस मिनरल्स जो हैं आयरन है, जिंक है, कॉपर, सेलेनियम, आयोडीन, फ्लोराइड, मोलिब्डेनम एंड मैंगनीज बेस्ड ऑन देयर टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस पे बॉडी को कितना रिक्वायर होता है उसकी बेस पे मेजर और माइनर मिनरल्स में डिवाइड किया गया है। और मिनरल्स जो है वाइड वैरायटी ऑफ फूड में मिलते हैं।
लेकिन ये ज़्यादातर कंसनट्रेटेड होते हैं मीट में, बीन्स में और मिल्क में। उसके बाद वाटर है, वाटर की अपनी ही जगह है, बिकॉज़ वाटर हर जगह पे है और वाटर की 2.5 लीटर तक हमें ज़रूरत होती है नॉर्मल बॉडी में। तो ह्यूमन बॉडी कैन सर्वाइव फॉर मच ग्रेटर लेंथ ऑफ टाइम विदाउट एनी ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देन विदाउट वाटर। वाटर के बगैर हम नहीं रह सकते क्योंकि हमें थोड़ी-थोड़ी देर बाद वाटर की ज़रूरत फ़ील होती है। पसीना आ गया तो वाटर तो रिलीज़ हो गया, तो हमें और वाटर चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि हमें मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बगैर तो हम कुछ देर ज़िंदा रह सकते हैं, जो एक ख़ास मुद्दत होगी इसमें ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन वाटर के बगैर कभी ज़िंदा नहीं रह सकते। मौजूद होता है टिश्यूज़ में भी फ्लूइड के तौर पे, और एथलीट्स जो होते हैं उनमें वाटर इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। लुब्रिकेशन होता है ग्रीस, मतलब जो स्मूथली मसल्स वर्क कर सकें। तो ये स्मूथली वाटर जो है मसल्स को वर्क करने में एड करता है। उसके अलावा जॉइंट्स को भी लुब्रिकेशन देता है और ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट की टू एक्टिव टिश्यूज़ में न्यूट्रिएंट्स की भी ट्रांसपोर्ट करता है। और वाटर हम कोई भी जूस ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, कॉफ़ी, हर चीज़ में पानी की तो वैसे ही हर जगह पे मिलावट है। तो पानी जो है हमें हर चीज़, कोई बेवरेज ले रहे हैं और कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप्स वगैरह, तो हर जगह पे पानी है, तो पानी की कमी हमारी पूरी हो जाती है।